वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आपको टक्कर देना नामुमकिन है। तो ये रीडिंग आपकी लव रीडिंग है, रिलेशन की रीडिंग है। इस रीडिंग को आप किसी के लिए भी देख सकते हो। वो इंसान आपके कांटेक्ट में है, नहीं है, या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है या आप ही के शहर से है। तो उनके मन में अभी क्या है आपके लिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त एक टफ टाइम से डील कर रहे हैं और ये टफ टाइम उनको काफ़ी कुछ सिखा रहा है। जब ज़िंदगी में कोई कठिन समय चल रहा होता है तो वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, चाहे उसमें इंसान की मर्ज़ी हो या ना हो। तो आपके पर्सन में एक चेंज भी आ रहा है रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, कमिटमेंट को लेकर और एक्शन को लेकर। मैंने बहुत सारे वैसे वीडियोस पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स पे बनाए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो मुझे थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट मुझे फील हो रही है। शायद ऐसा लग रहा है कि पिछले कई हफ्तों से इस पर्सन ने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव, कोई मेजर चेंज, कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का वेट किया हो, वो शायद अब आपके पर्सन को मिल रही है। और पर्सन के अंदर से ना ईगो भी जा रहा है। इनको अपने अंदर जो ईगो प्यार देखने नहीं देता था, जब किसी में अंदर घमंड भरा होता है ना, तो वो सामने वाले के इमोशंस की केयर नहीं करता। उसको लगता है कि मैं क्या करूं अगर कोई मेरे लिए रोता है, मैं क्यों परेशान हूं, वो उसकी लाइफ है। तो अभी इस वक्त इनका हार्ट चक्रा प्यार से भरा हुआ है। अभी ये प्यार में कुछ नया करने के लिए भी रेडी हैं और इनके मन में भी एक जोश है, उमंग है, एक नई शुरुआत करने का इनको मन कर रहा है कि अब रिलेशन को सिर्फ रिलेशन तक नहीं बल्कि प्यार से, केयर से और अपने रोमांटिक अंदाज से मुझे इसे नयापन देना है। वो एकदम न्यू पर्सन बनकर, न्यू एनर्जी से भरपूर इस ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले मिस आउट कर दिया। तो एक अच्छा चेंज मैं उनमें देख रही हूँ। उनको पहले अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि उनके पास्ट में जो कार्ड्स आए हैं वो एक डरे हुए इंसान के कार्ड्स हैं, जो वैसे तो दुनिया वालों के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, बहुत बोल्ड डिसीजन लेने में हिचकिचाता नहीं है। तो उनकी जो एक पब्लिक इमेज बनी हुई थी वो कुछ और थी, लेकिन उनके अंदर प्यार, रिलेशनशिप और आपको लेकर कुछ और चल रहा था। अगले आने वाले कुछ दिन ऐसे ज़रूर होंगे जब ये पर्सन दोपहर और रात के टाइम अपनी खामोशी को सुनेंगे। इनको दोपहर के समय आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव कनेक्शन आपके साथ फील होगा। अगर ये अगले कुछ दिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते तो आपने ये नहीं सोचना कि इनको कोई और मिल गया है। वो इनकी अपनी ज़िंदगी में खुद से बातें होंगी। एक इंसान के अंदर अपने आप से बातें चल रही होती हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए। तो आपके पर्सन की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है। ये एक बहुत अच्छी जर्नी है इनकी जो इनको अब समझ आएगी। अभी तो इनके कार्ड्स में ना रोमांस काफ़ी ज़्यादा है और रोमांटिक फीलिंग्स भी इनकी बढ़ रही हैं आपके लिए।
इनके पास कुछ पुराने आपके मैसेज हो सकते हैं, कुछ पुराने आपके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, जो इनको बार बार मन करता है देखने का, सुनने का, और ये सुनते भी हैं। फिर इनको आपकी याद भी आती है और ज़्यादा फिर ये आपको मिलने के लिए तड़पते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि अब ये उन चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं। इनको आपके बारे में याद करके ना अब रोना नहीं आ रहा, अब ये घबरा नहीं रहे, अब ये खुश हैं कि मेरे जीवन में ऐसा इंसान है। ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। इनमें एक चेंज देख रही हूँ मैं, बार बार आपकी रीडिंग में ना चेंज का कार्ड आ रहा है। लंबे टाइम से जो सिचुएशन बदली नहीं थी, वहीं रुकी हुई थी, आपको लग रहा था कि रिलेशन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, पार्टनर वहीं रुक गए हैं, ना कोई संकेत देते हैं, ना उनकी तरफ से आपको कोई सिग्नल मिल रहा था, ना उनकी तरफ से आपको कोई जेस्चर दिख रहा था, फील हो रहा था, ना कोई कम्युनिकेशन आपको उनके द्वारा दिया जा रहा था। तो क्लियरली आपके कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि ये कनेक्शन अभी भी ख़त्म नहीं है। इनके हार्ट स्पेस में आपने जगह बना ली है, इनके खाली दिल के अंदर आपने वो प्यार भरा है जो इनको समझ आ रहा है कि कोई और उस जगह पर आ नहीं सकता। और इसी कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। ये मैरिड भी हो सकते हैं उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और सबके पार्टनर यहाँ पे मैरिड नहीं है, और सबकी लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि ये रीडिंग्स जो हैं सिर्फ आपको गाइडेंस देती हैं, ये आपकी खुद की पर्सनल टारो रीडिंग नहीं है। तो जो कुछ भी आपकी रीडिंग में आता है उसको सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये मेरे लिए ही है। इसे देखने वाले लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग सुन रहे हैं। कुछ बातें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ हो सकता है किसी और के साथ मैच हो। सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए आपको अपनी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अगर आप फील करते हो कि मुझे लाइफ में रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, क्या मुझे इनका वेट करना चाहिए या मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो अगर ये दुविधा आपके मन में बनी हुई है, आप इनडिसीजन में हो, कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शनलेस हो, then you need guidance, and for that guidance you have to get your paid consultations done। वो आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल टारो रीडर से अपनी कंसल्टेशंस ले सकते हो, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपकी एनर्जी, सिचुएशंस, रीडिंग्स मैच होती हैं, तो आप मुझसे भी अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, उपाय भी ले सकते हो, समाधान भी जान सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी आपको वीडियो स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना डीएम भेज सकते हो पेड कंसल्टेशंस के लिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। अब आते हैं रीडिंग पर। देखिए, अगले आने वाले कुछ दिन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप खुद भी इस इंसान से दोबारा रिकनेक्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अगले 4 दिनों से लेकर अगले 18 दिन और 28 दिन, ये वो टाइम आया है जिसमें अगर आप खुद इस पर्सन से कोशिश करते हो अपना प्यार एक्सप्रेस करने की, अपनी फीलिंग्स बताने की, अपनी इंटेंशंस बताने की, तो पर्सन आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको सुनेंगे, अपने व्यू, अपने ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स,
अपने थॉट्स वो भी शेयर करना चाहते हैं, पर उनको आपकी तरफ से कोशिश या एफर्ट पहले चाहिए। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ आकर पहल करो। बाकी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए कार्ड्स थोड़े मुझे इन एंड आउट वाली एनर्जी को फील करा रहे हैं। अभी उनको लगता है कि सही नहीं होगा कि आपके जीवन में वापस आना, क्योंकि वो अभी भी थर्ड पार्टी में है। और ये जब थर्ड पार्टी का कार्ड आ जाता है ना, ये मुझे बहुत ही गंदा कार्ड लगता है, नेगेटिव एनर्जी है। थर्ड पार्टी कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा कबाब की हड्डी बने, रास्ते का कांटा बने। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी उनकी लाइफ में ना कुछ ज़रूरी होने वाला है जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। ज़िंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, आप सभी को पता है, हमें भी नहीं पता होता अगले पल क्या हो जाए। लेकिन ये पर्सन फिर भी अपनी लाइफ में आपको देखते हैं, ये ऑनलाइन चेक बहुत करते हैं आपको। अभी कुछ लोगों को अगले आने वाले घंटों में, जो कि मुझे दिख रहे हैं कि अगले 4 घंटों से लेकर 33 घंटों का जो टाइम है, 4 आवर्स से लेकर नेक्स्ट 33 आवर्स का टाइम, उसमें ऑनलाइन स्टॉकिंग पर्सन की तरफ से ज़्यादा है। अगर आप भी उन्हें ऑनलाइन देख रहे हो तो उनकी आपके ऊपर नज़रें ज़्यादा है। या तो ये इस तरह से आपको चेक कर रहे हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, या फिर ऐसा ना हो कि मैं इसकी लाइफ में चली जाऊं या चला जाऊं और ये मुझे सामने से रिजेक्ट कर दे। तो उनको अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके अंदर जो डर बना हुआ है कि सामने वाला मुझे मुंह पर जवाब ना दे दे, मुझे मना ना कर दे, और अगर उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा चांस देने से मना कर दिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। शायद इस वजह से भी ये आपका सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हैं, कुछ कंफर्म करना चाहते हैं और उसी के बाद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन जिनके पार्टनर डेली बात करते हैं, रोज़ आपके साथ उनकी चैटिंग, वीडियो कॉल्स या फिर नॉर्मल ऑडियो कॉल्स होती हैं, उनके दिल में आपके लिए अभी क्या है, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, मिस कर रहे हैं पार्टनर आपको। लेकिन उनको ना आपका अटेंशन चाहिए होता है, और ये कुछ गलत करते हैं तब ज़्यादा आप अटेंशन देते हो, ऐसा उन्हें लगता है। मतलब अगर वो आपसे दिन में बात ना करें, आपका मैसेज देखकर रिप्लाई ना दें और आपको वेट कराएं, तो उनको ये अच्छा लगता है। अब आप कहोगे ये कैसा इंसान है, ऐसे ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको और ज़्यादा टाइम दो, और ज़्यादा अटेंशन दो, और ज़्यादा उनके लिए कंसर्न शो करो, और उन्हें पैम्पर करो, और उन्हें स्पेशल फील कराओ। इस पर्सन का भी ध्यान अपने पैसों पर भी है, करियर पे भी है, और ये पर्सन शायद आपसे अच्छी गाइडेंस लेते हैं। इनको आपके बताए गए कुछ आइडियाज़, आपकी दी गई सजेशंस एंड गाइडेंस बहुत काम आती है। शायद ये सामने तो नहीं शो करते कि आपने जो उन्हें समझाया है या बोला है उसे वो यूज़ कर रहे हैं। ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि उनको सब पता है, वो सब जानते हैं, उनको आपसे ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन अंदर से उनको बहुत खुशी होती है कि आप उनको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हो, एक रास्ता दिखाते हो। उन्हें सपोर्टिव पार्टनर हमेशा से अपनी लाइफ में चाहिए था, और जब वो आपके बारे में पास्ट को लेकर सोचते हैं कि जब से ये रिलेशन स्टार्ट हुआ है, इसी इंसान ने मेरा हमेशा साथ दिया है,
लड़ाई में भी, झगड़े में भी, नुकसान में भी, फ़ायदे में भी, दुख में भी, सुख में भी। तो ये पर्सन मेरे लिए स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। ये सब उनके अंदर चल रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है। इन्हें व्यक्त करना नहीं आता, इन्हें जताना नहीं आता, इन्हें बोलना नहीं आता। अपनी मर्जी से ये बोलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आपको टक्कर नहीं कोई दे सकता, मतलब आपने अपना एक स्टैंड हमेशा लिया है, आप अपने आप को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड और बहुत स्टेबल हो। कुछ लोग होते हैं ना जो रिस्क नहीं लेते, डरते हैं। आप रिस्क टेकर हो, आप आगे बढ़कर हिम्मत दिखाते हो। आपके अंदर ये भी है कि अगर मैंने इसे प्यार किया है तो किया है, अगर कोई मुझे रोके या कोई हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करे तो मैं उसको हटा दूंगी या हटा दूंगा। उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो। अब आप कहोगे कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान इमोशनल नहीं होता, क्योंकि हम यही सुनते आते हैं हमेशा। दुनिया में लोगों का यही मानना है कि जो लोग बहुत साहसी होते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, विल पावर होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अंदर से इमोशनल नहीं होते, वो तो प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं है। हर इंसान में दो साइड होती हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन। पार्टनर को आप एक बैलेंस्ड पर्सन लगते हो। शुरू में जब आप उन्हें मिले हो तब उनको आपकी तरफ कुछ और चीज़ें फील होती थी। शायद वो कभी कहते भी होंगे कि तुम बहुत बच्चों वाली हरकतें करते हो, तुम्हारे में वो बचपना है, वो क्यूटनेस है, वो इमेच्योरिटी है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आपकी जर्नी को देखा है। उन्हें पता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइंड से डिसीजन मेकिंग करना है वहाँ आप डिसीजंस लेते हो। जहाँ पे बचपना और प्यार और एक चुलबुलापन दिखाना है वहाँ पे नेचुरली वो चीज़ें आपके पर्सनालिटी में उन्हें मिल जाती हैं। तो उनको लगता है आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप एक टोटल पैकेज हो। इसीलिए वो आपको गिव अप नहीं करना चाहते, वो आप पर चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। और अभी उनके दिल में बहुत कुछ है, ट्रैवलिंग भी है, डेट पे जाना भी है, टाइम एंजॉय करना भी है, सपोर्ट करना भी है, फैमिली के लिए भी ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनका खुद भी कोई करियर में मेजर गोल है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जिसके ऊपर ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में सिर्फ ये नहीं है कि ये इमोशंस में बहक गए हैं या ये पास्ट को लेकर रो रहे हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग से। अभी तक मेरे सामने जितने भी कार्ड्स आए हैं वो फील करा रहे हैं मुझे कि इस पर्सन में एक जोश आ गया है, इस पर्सन में हिम्मत आ रही है और ये ब्लेस्ड और अपने रिलेशन को लेकर बहुत ही लकी फील कर रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा पर्सन मिला है। लेकिन ये पर्सन है बहुत चालाक, ये छुपे रुस्तम है। ये अपनी रियलिटी, अपना ट्रू सेल्फ जल्दी नहीं दिखाते। कई बार ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। इनकी बातें, इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनके शब्दों का चयन ऐसा रहता है कि सामने वाला बातों के जाल में फंस जाता है। ये भी एक कला होती है, हर किसी के पास ये कला नहीं होती कि अपनी बातों के जादू से सामने वाले का मन जीत ले। ये वैसे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी में अभी और टाइम लगेगा। उसका मेजर रीज़न यही है कि दोनों के कार्मिक साइकिल्स एक के बाद एक चल रहे हैं, क्योंकि दोनों जिस
पर्पस के लिए मिलाए गए थे वो पर्पस दोनों ने पूरा किया ही नहीं। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसका कार्मिक है, कौन से पैटर्न्स हैं जो हमें ब्रेक करने हैं, कौन सी चीज़ों को हमें बदलना है, किन चीज़ों से ये लोग ट्रिगर होते हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके कारण ये दोनों अपने सोल पर्पस को समझ नहीं पा रहे। बार बार दोनों वही गलतियां कर रहे हैं जिन गलतियों से इनको सीखना चाहिए, ये उन गलतियों को सीख नहीं पा रहे। इसमें थर्ड पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जाने नहीं दे रही। कई बार वो इस इंसान को इतना डिसरिस्पेक्ट करती है, इतना ज़्यादा ट्रिगर करती है, इतनी नेगेटिविटी फैलाती है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिमाग में कि ये लोग मन बना लेते हैं कि ब्रेकअप करेंगे, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद भी ये दोबारा उस कनेक्शन में जाते हैं। इनका कोई कार्मिक साइकिल इतना लंबा चल रहा है जो एंड होने का नाम नहीं ले रहा। बट डोंट वरी, हमेशा कहते हैं ना कि सच की जो जीत है वो होकर ही रहती है, जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है। कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी और आपकी तरफ बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे गाइस, उनको कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं हो रहा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना मूडी भी है, इनको मूड स्विंग्स होते हैं। इनकी जो मून एनर्जी है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके इमोशंस भी बैलेंस में नहीं है। व्याकुलता बहुत ज़्यादा है, भावनाओं में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। अपने आप के विचार इतनी जल्दी बदल रहे हैं, तो ये ना थर्ड पार्टी में पूरा टाइम दे पाते हैं, ना ही ये आपके प्यार में पूरा समय रुक पाते हैं। तो इनको खुद में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी में आखिर करना क्या चाहते हैं, इनको रिलेशन से चाहिए क्या। मैंने आपको सारे अलग अलग सिचुएशंस बताए हैं, उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी बताई है जो आपको रोमांटिकली एंड इमोशनली एक नयापन देना चाहते हैं। रीडिंग के स्टार्टिंग में जो कार्ड्स आए थे, जब हमने इस रीडिंग को शुरू किया तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई कि अगले आने वाले कुछ घंटे, और मैंने टाइम भी बताया है कि कितने दिनों में अगर आप खुद भी इनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको रिजल्ट मैजिकल मिलेगा। और उसके बाद मैंने एक अलग ग्रुप ऑफ कार्ड उन लोगों के लिए देखा जिनकी सिचुएशन में सेपरेशन है, इन एंड आउट है और थर्ड पार्टी सिनेरियो है। उनके लिए कुछ और एनर्जी के लिए कार्ड्स मैंने यूनिवर्स से मांगे थे, वो भी मुझे मिले। तो अभी इस रिलेशन में ये भागम दौड़ी चलेगी, लेकिन ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ, इसमें कुछ साइकिल्स चल रहे हैं। आपको लगता है पार्टनर आपके कार्मिक हैं, जो कि सही है, और सबके लिए पार्टनर कार्मिक नहीं है, सोल कनेक्शन है, क्योंकि आपका पर्सन थर्ड पार्टी का कार्मिक है। तो अभी इन दोनों के बीच में भी कुछ मेजर होना बाकी है, कुछ बहुत बड़ा इन दोनों के जीवन में होने वाला है। और ये जब बहुत बड़े की मैं बात करती हूँ तो वो कुछ भी हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता लग जाए। शायद वो जिससे प्यार समझ रहे हैं अभी, वो प्यार ना होकर आपके पर्सन को पता लग जाए कि इस इंसान ने तो मेरा फ़ायदा उठाया, प्यार का नाटक करके मुझे यूज़ किया, फाइनेंशियली पार्टनर ने सपोर्ट किया थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी ने अपने खुद के फाइनेंसेस आपके पर्सन के लिए पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर दिए या दे दिए, या हेल्प कह लो, या फिर प्यार में पागल होकर कुछ लोग करते हैं ना बड़े बड़े काम कि इसको मेरे से ज़्यादा
खुश रखने के लिए मैं सब कुछ इस पे लुटा दूं, पैसा भी, प्यार भी, टाइम भी, फिज़िकल भी हो जाऊं ताकि मेरा पर्सन मेरा ही रहे। तो शायद ये सारी चीज़ें अभी सामने आनी शुरू हो गई हैं और अभी आने वाले दिनों में मैं थर्ड पार्टी पे एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। रिसेंटली भी मैंने थर्ड पार्टी वीडियो डाला है, किसी को अगर वो वीडियो देखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, एनर्जी सुन सकते हो, फील कर सकते हो, सिचुएशंस जान सकते हो कि इन दोनों के जीवन में आखिर चल क्या रहा है। सबके लिए थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक या लविंग कनेक्शन नहीं है कि ये पर्सन का किसी और के साथ अफेयर है तो वहाँ बहुत प्यार हो रहा है, बहुत लवी डवी चल रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ रोमांटिक वे में ज़िंदगी को एंजॉय किया जा रहा है। वो जब आप थर्ड पार्टी वीडियोस डिटेल में सुनोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। कई बार थर्ड पार्टी में फ्रेंड सर्कल होता है, कई बार थर्ड पार्टी में पार्टनर के खुद इनर फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, खुद के कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि कुछ लोग तो सिर्फ रिलेशन ही चाहते हैं और जब उस रिलेशन को शादी में बदलना होता है तो वो उन सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। थर्ड पार्टी में इंसान के आउटर इन्फ्लुएंस को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो अगर इनकी ज़िंदगी में बाहरी समाज का बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या कहेगा, हम दोनों का धर्म अलग है, जाति अलग है, हमारा जो स्टेटस है वो मैच नहीं करता, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोगों के दिमाग में आती रहती हैं और उसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पाते, डरते ही रहते हैं और हिडन या सीक्रेट रिलेशन रखने में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को समझ आ रही हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है। ये अगले कुछ दिनों में आपको कोई झूठ भी बोल सकते हैं अपनी बातों में लेने के लिए कि आप उनकी बातों में आ जाओ और ये आपसे कुछ और वक्त फिज़िकल हो जाए। इनका सेक्सुअल डिज़ायर आपके साथ सेटिस्फाई होता है तो इनकी कुछ इमोशनल नीड्स भी हैं, फिज़िकल नीड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी फिज़िकल हो चुके हो और उसके बाद भी ये पर्सन आपको बार बार कमिटमेंट के नाम पर चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो आपको संभल जाना चाहिए। बाकी आपका रिलेशन आपको ज़्यादा पता है। यहाँ तो मुझे जो कार्ड्स में समझ आ रहा है मैंने वही बताया। अगर आप खुद भी इनसे फिज़िकल होकर कंफर्टेबल फील करते हो और इनर पीस को फील करते हो तो आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पर्सन सिर्फ फिज़िकल होने के लिए आपके रिलेशन में वापस आ जाएं और बिना कमिटमेंट दिए आपको फिर कंफ्यूज कर दें और आपसे टाइम मांगकर फिर वापस चले जाएं, क्योंकि ये सिनेरियो कुछ लोगों के साथ मैच करेगा। नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर फ्यू ऑफ यू ये सिचुएशन निकल कर आई है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे आगे फ्यूचर में, आप इस पर ध्यान दे सकते हो। देन यहाँ पे मैं अगर राशियों की बात करूँ ज़ोडिएक साइंस की, तो यहाँ पे मुझे सारे ही ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं। अर्थ एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। और जिन लोगों को नहीं पता ज़ोडिएक साइन पार्टनर के, डोंट वरी, ये सिर्फ जनरल रीडिंग है। जितना मैच होता है उसी पर फोकस करें, लीव द रेस्ट बिहाइंड। हर चीज़ को दिमाग में स्ट्रेस के तौर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इन रीडिंग्स को बनाने का मकसद होता है कि आपको डेली बेसिस पे पार्टनर की ज़िंदगी के जो एनर्जी है, सिचुएशंस हैं, अपडेट है, वो जानने का मौका मिले।
इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि उनकी लाइफ में मेरे लिए चल क्या रहा है, क्या उनकी सोच है मेरे को लेकर, और एनर्जी बदल जाती है। हो सकता है जो वो आज सोच रहे हैं वो कल ना सोच रहे हो, और वो जो कल सोच रहे हैं वो परसों ना सोच रहे हो। तो ये थी आज की रीडिंग, और इसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में लिखना है ड्रीम कम ट्रू, सपना साकार हुआ, ऐसा लिखना है। ड्रीम कम ट्रू। अगर आप अपने जीवन का कोई सपना, कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू लाइफ, करियर, कुछ भी, तो ड्रीम कम ट्रू सभी लोग यहाँ पे ज़रूर लिखें, और इस एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, उसे दबा दें, और आपको लाइक का ऑप्शन या आइकॉन दिख रहा होगा, थम्स अप बटन, उसे भी दबा दें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट करो, अपनी एनर्जी टैरो से जोड़ो, ताकि मैं आप लोगों के कार्ड्स में आपकी एनर्जी सिचुएशंस देख पाऊँ। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।